Good day students, today's work of computer class 5 चैप्टर 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बेटा कल हमने आपको इस चैप्टर की हाफ रीडिंग कराई थी, आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। नाउ योर टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Usually the evolution of computer is categorized into 5 generations. In each computer generation there was a significant development in technology. As the generation progressed, the computers invented were more compact and less expensive, but more powerful and efficient. Let us study in brief about each generation of computers. हमारा जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन है वो 5 जनरेशन में है, डिवाइड है इन ईच कंप्यूटर जनरेशन। सभी कंप्यूटर जितनी भी कंप्यूटर जनरेशन है देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो उन सभी में उनकी टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। एज द जनरेशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे जनरेशन प्रोग्रेस करती गई और कंप्यूटर जो कंप्यूटर जैसे जैसे बनते गए वो वैसे वैसे बहुत मतलब कॉम्पैक्ट होता है हमारा, सघन, तो बहुत ही ज़्यादा सघन और लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम, जो मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बट मोर पावरफुल एंड इफ़िशियंट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़िशियंट थे। आइए अब हम इन जनरेशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1942 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, कितने से कितने टाइम तक चली, 1942 1956, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स से रिलेटेड थे। इन दीज अर्ली कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर मेमोरी। दीज कंप्यूटर्स वर size and were very costly. There was inefficient, required a lot of electricity and generate a lot of heat. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज सर्किटरी में यूज होते थे और जो मैग्नेटिक ड्रम्स थे उनका यूज हम मेमोरी के लिए करते थे। दीज कंप्यूटर्स वर, ये वाले जो कंप्यूटर होते थे वो साइज में बहुत बड़े होते थे और काफ़ी कॉस्टली भी होते थे। दीज वर इनफिशियंट, रिक्वायरमेंट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंप्यूटर जो थे वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर करते थे और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज, द मोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज कंप्यूटर वर लिमिटेड टू सॉल्विंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो मशीन लैंग्वेज पर बेस्ड थे। ये कंप्यूटर की सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो कंप्यूटर थे इसमें एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। इनपुट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, आउटपुट केम आउट ऑन प्रिंट आउट। जो इनपुट थे वो पंच कार्ड्स पर बेस्ड होते थे और जो आउटपुट थे वो प्रिंट आउट्स के थ्रू हमें आउटपुट मिलता था। द टू इम्पॉर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा वर द UNI VAC एंड ENI AC मशीन्स। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली, 1956 टू 1963, और इनके अंदर किसका वर्क होता था, ट्रांजिस्टर्स का। इन द कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन द वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स वर अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स as they resulted in making computers smaller, faster and cheaper. They require less electricity. However, the problem of heat generation still persisted. ये वाले जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन वाले, इन जो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उसकी जगह रिप्लेस होके सेकेंड जनरेशन में क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स। और जो ट्रांजिस्टर्स होते थे वो एक बड़ा इम्प्रूवमेंट था वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, एज दे रिजल्टेड इन मेकिंग कंप्यूटर स्मॉलर। और जो रिजल्ट था कंप्यूटर का तो वो उनका साइज स्मॉल हो गया था और वर्क फास्ट करते थे और चीपर, और ये सस्ता था। दे रिक्वायर लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते थे, और लेकिन इनकी जो हीट वाली प्रॉब्लम थी फर्स्ट जनरेशन में वो एज इट इज ऐसे ही थी। दे स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट्स आउट सेम। द लैंग्वेज यूज वर अर्ली वर्जन्स ऑफ कोबोल एंड फोर्ट्रन। जो इसमें लैंग्वेज यूज होती है वो कोबोल और फोर्ट्रन यूज होती है। ट्रांजिस्टर ड्राइव इन मशीन वर द फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इनटू देयर मेमोरीज। जो मूविंग फ्रॉम मैग्नेटिक ड्रम टू मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, जो ट्रांजिस्टर जो मशीन ड्राइव इन मशीन है वो फर्स्ट कंप्यूटर हैं जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं और
मेमोरी में डालते हैं मूविंग, और फिर वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को मैग्नेटिक ड्रम से लेके मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी तक मूव करते हैं। द अर्ली वर्जन ऑफ दीज मशीन वर डेवलप फॉर द एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री। नाउ थर्ड जनरेशन 1964-1971 integrated circuits. In this generation, transistors were put on the silicon chips called semiconductors. जो इस जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर थे वो पुट करते थे सिलिकॉन, वर पुट ऑन सिलिकॉन चिप्स। जो ट्रांजिस्टर थे वो सिलिकॉन चिप्स पर होते थे, जिसको क्या बोलते थे, सेमीकंडक्टर्स। दीज रिजल्ट इन इंक्रीज इन स्पीड एंड इम्प्रूव इफिशियंसी मैनी फोल्ड्स। देयर वर द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर यूजर्स इंटरेक्ट यूजिंग कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर सपोर्टेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले कंप्यूटर थे जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सपोर्ट होता था कीबोर्ड मॉनिटर को इंटरेक्ट करके वर्क यूजर अपना वर्क करता था। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट्स। दीज मशीन कोड रन सर्वर एप्लीकेशन वंस यूजिंग अ सेंट्रल प्रोग्राम। द मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज द मेमोरी डिवाइस। और जो मैग्नेटिक डिस्क थी इस कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के लिए यूज होती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ all these changes, machine became cheaper and smaller. इतने चेंजेस के बाद जो मशीन थी वो थोड़ी साइज में छोटी हो गई और उसका कॉस्ट भी कम हो गया। नाउ योर टॉपिक इज फोर्थ जनरेशन 1972 to 2010 माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा फोर्थ जनरेशन था वो 1972 से 2010 तक चला, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे। द चिप मेकर डेवलप इन इंटेल 4004 चिप इन 1971। जो चिप मेकर थे उन्होंने इंटेल 4004 चिप को 1971 में डेवलप किया। यूजिंग विच ऑल कंप्यूटर्स components, CPU, memory, input, output controls were positioned onto a single chip. The computer that needed as entire room in the 1940s could now fit just in a palm of the hand. 1940s में जो कंप्यूटर हुआ करते थे उन्हें एक कमरे की ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में हम उसको अपने हाथ पर सेट कर सकते हैं। द इंटेल चिप हाउस 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन इट। जो हमारी इंटेल चिप है उसके अंदर 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। द फर्स्ट एवर कंप्यूटर IBM specifically designed for home use was developed in 1918 and the Macintosh was introduced by Apple in 1984. Due to the invention of these small computers, it was possible to link them together and create networks. This ultimately led to the birth, development and rapid evolution of the internet. Other major advances during this period have been a graphical user interface, the mouse and other handheld devices. इस फोर्थ जनरेशन में जो भी मेजर एडवांस था वो था हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं GUI। द माउस एंड अदर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, और माउस और भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस। नाउ फिफ्थ जनरेशन 2010 टू प्रेजेंट। अब फिफ्थ जनरेशन थी वो 2010 से अभी तक चल रही है। एसेंस ऑफ फिफ्थ जनरेशन विल बी यूजिंग मोलिकुलर and nanotechnologies to ultimately create machines which can process and respond in natural language and have capability to learn and organize themselves. This is a make use of artificial intelligence AI. AI is reality made possible by using parallel processing of superconductors. फिफ्थ जनरेशन है वो मोलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजीज को यूज करके अल्टीमेटली क्रिएट मशीन्स को क्रिएट करती है विच कैन प्रोसेस, और उसके बाद प्रोसेस करके रेस्पॉन्ड देती है नेचुरल लैंग्वेज में, एंड हैव कैपेबिलिटी टू लर्न एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। और इसमें ये इतनी कैपेबिलिटी है कि ये लर्न करके खुद ऑर्गेनाइज कर सके। डेट इज मेक यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is reality made possible by using parallel processing of superconductors. Computers devices with artificial intelligence are still in development, and some of these technologies are beginning to emerge, such as voice recognition etc. और जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें अभी भी ये डेवलप चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजीज में इसको आगे आने वाले टाइम में इसमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन
कर सकें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स vary a lot because of their size, speed, storage capacity, cost, company, etc. Computer can be divided into 4 categories as mentioned below. हर कंप्यूटर में अपनी अलग अलग साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं और ये जो कंप्यूटर्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्ट दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्टलेस। ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं ये साइज में कम होते हैं और इनका जो कॉस्ट है वो लेस होता है। सिंस दे आर यूजली मेड फॉर पर्सनल यूज दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। इनको पर्सनल यूज के लिए डेवलप किया गया है, इसीलिए हम इनको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन स्कूल, ऑफिस, शॉप, बैंक्स एंड होम्स एक्सेट्रा। नाउ डेस्कटॉप कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्ट दीज कंप्यूटर्स रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क। अ यूजुअल डेस्कटॉप कंप्यूटर consist of several components like monitor, CPU, keyboard and mouse connected together। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये इसके साथ कई सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। लैपटॉप कंप्यूटर। सब जानते हैं लैपटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, मोस्टली सभी के घरों में भी होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल एंड लाइट वेटेड that they can be placed on the lap on the user and are suitable for mobile use, are not confined to one place and operate on a rechargeable battery। जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे और लाइट वेटेड होते हैं, इनको हम अपनी गोदी में रखकर इसमें वर्क कर सकते हैं और इसके अंदर एक बैटरी होती है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। Now tablet computer. These computers are very lightweighted. Most tablet has screen size ranging 7 inches to 12 inches. Tablet are easy to use as we need to simple tap on the icon of an application to use it. Using a tablet we can do a lot of things like we can play games, watch movies, read our books, browse a web and send emails, listen to music and many more things। जो हमारे टैबलेट कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं और मोस्ट टैबलेट्स हैज स्क्रीन, जो टैबलेट्स होते हैं उनकी स्क्रीन मोस्टली 7 इंचेस से 12 इंचेस तक होती है। टैबलेट्स का यूज़ हम बहुत इजीली कर सकते हैं, उसके जो टैबलेट पर हमें आइकन शो होते हैं उन आइकन और एप्लीकेशन को यूज़ करके हम टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम गेम्स प्ले कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, सेंड ईमेल्स कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और मैनी मोर थिंग्स। मिनी कंप्यूटर्स। एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज। माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपेयर में मिनी कंप्यूटर्स साइज में बड़े होते हैं, हैव अ हायर प्रोसेसिंग स्पीड और इनमें हायर प्रोसेसिंग स्पीड होती है एंड आर कॉस्टली और ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सिंस दीज कंप्यूटर कैन बी यूज बाय अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स 4 to 200। These are used in big organizations like banks, colleges, hospital, etc. Some example of mini computers are CDC 160A and CDC 1700। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूज हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं लाइक बैंक, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। और सम एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स CDA 160 एंड CDA 1700। नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को आप खुद रीड आउट करेंगे स्टूडेंट्स और इसको समझेंगे। नाउ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर विद अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और इनमें बहुत हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, इन स्पेस रिसर्च, इन सैटेलाइट कंट्रोल एक्सेट्रा। इन कंप्यूटर्स का यूज़ हम वेदर की फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, स्पेस पर रिसर्च के लिए करते हैं और सैटेलाइट कंट्रोल के लिए भी करते हैं और एक्सेट्रा और भी काफ़ी चीज़ों के लिए करते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर समिट, PARAM, ग्रेविटी पाइप, MD GRA-PE3 एक्सेट्रा। इनके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए। थैंक यू।